हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि इस वीडियो में हम राकेश झुंझुनवाला जी और उनकी फैमिली का जो पोर्टफोलियो है, लगभग 55,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है, उसमें किन किन कंपनीज में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, किस किस सेक्टर में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है पर्टिकुलर स्टॉक में, और अभी रिसेंटली कौन से कंपनी के शेयर उन्होंने खरीदे हैं और कौन सी कंपनी के शेयर बेचे हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और एक एक करके सारी चीज़ें समझते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं नेटवर्थ की बात करें। जैसा हमने बताया था कि वही लगभग 55,000 करोड़ की नेटवर्थ है राकेश झुंझुनवाला जी की, और लगभग 26 कंपनीज में इनकी होल्डिंग्स है। कौन कौन सी कंपनीज में है यहाँ पर होल्डिंग्स में देखेंगे, बल्क डील्स, ब्लॉक डील्स देखेंगे, और फ्रेश एंट्री एग्जिट वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो चलो सबसे पहले तो सेक्टर एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो फार्मास्यूटिकल में है भाई साहब 12%, फिर बैंक्स में है 8%, फिर कुछ बाकी सेक्टर हैं, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में है 4%, फिर फाइनेंस में है 4%, फिर ट्रेडिंग में है 4%, टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, फुटवियर, एडिबल ऑयल्स, होटल, स्टील, इन सब में 4% के लगभग है। ऑटो, डाइवर्सिफाई, सॉफ्टवेयर, बैंक्स, पब्लिक सेक्टर, इन सब में 4% की होल्डिंग है। ठीक है, अब देखते हैं पर्टिकुलर स्टॉक्स के हिसाब से चलते हैं थोड़ा सा। एक बार होल्डिंग पे हमने क्लिक किया और अब हम आगे नीचे। तो देखो, अब एपटेक लिमिटेड है एक, ठीक है। एपटेक लिमिटेड में कितनी क्वांटिटी है? लगभग ये हो गए 2,53,00,000 शेयर्स हैं एपटेक लिमिटेड के, और पोर्टफोलियो की 43% होल्डिंग जो है वो इस कंपनी में है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 554 करोड़ रुपए। 554 करोड़ रुपए ये है इस पर्टिकुलर क्वांटिटी की होल्डिंग यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखें तो कॉनकॉर्ड बायोटेक है, जिसमें लगभग 2,51,00,000 शेयर्स हैं, जो 24% की होल्डिंग है, और ये है 5,671 करोड़। ठीक है, तो इसका शेयर प्राइस तो काफ़ी कम होगा फिर एपटेक के हिसाब से, है ना। एपटेक चलो इसमें नहीं बता रखा, वो तो हमें अलग से देखना पड़ेगा। फिर स्टार हेल्थ है वही 17%, एनसीसी है 12.48%, मेट्रो ब्रांड्स है 9.6%, फिर नज़ारा टेक्नोलॉजी है 8.37%, और रिसेंटली अभी इसमें से कुछ क्वांटिटी बेची भी गई है, देखो -0.15%, और 661 करोड़ की फ़िलहाल है। वाटेक है, एग्रोटेक फूड है, इसमें भी बेची है। जियोजेट फाइनेंशियल सर्विस में भी बेची है अभी कुछ। फिर सिंगर इंडिया है, जुबिलियंट है, इसमें भी बेची है। क्रिसिल में भी बेची है, टाइटन में भी कुछ बेचे हैं। टाइटन में थे 4,73,11,000 शेयर्स, और जिसमें से 0.03% कुछ जो है वो बेचे हुए हैं। और उसके बाद ये सारे हैं। फोर्टिस है, जिसमें खरीदी है अभी देखो 0.14%, फोर्टिस में खरीदी है। और इसका हम अलग से भी देखेंगे तो ये सारी कंपनी जो टाटा मोटर्स में भी बेची हैं, टोटल 42 लाख या फिर 4,23,91,000 शेयर्स हैं भाई साहब, देख रहे हो। दिस इज़ द पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगर फाइनेंशियल की बात करें तो अब इन कंपनीज के फाइनेंशियल यहाँ पे बता रखे हैं, देखो नेट प्रॉफिट है, और ये इस साल का ईपीएस है, इस साल का पी रेशियो है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है, डिविडेंड यील्ड कितनी है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स की। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं। उसके बाद शेयर होल्डिंग में क्या है, शेयर होल्डिंग ये चेंज बता रखा है कि इस पर्टिकुलर उसमें प्रमोटर के इन सब की कितनी होल्डिंग चेंज हुई, वो सब। फिर बल्क डील और ब्लॉक डील में आते हैं। देखो बल्क डील में देखो, अगर रैलीज इंडिया जो है, रैलीज इंडिया में ब्लॉक डील हुई और इतने शेयर्स यहाँ पे बेचे गए। कितने हैं ये लगभग 9,70,00,000 है ना, 9 करोड़ या फिर 97 लाख शेयर्स हैं, और एवरेज प्राइस 215 रुपये पे ये बेचे गए रैलीज इंडिया की। फिर ये 220 पे बेचे गए थे कुछ, फिर बिल केयर के 50 रुपये पे बेचे थे,
इतने शेयर्स, और समान कैपिटल के खरीदे गए थे ब्लॉक डील में। टाटा मोटर्स के खरीदे गए थे भाई साहब, टाटा मोटर खरीदा था 255 रुपये पे, देख रहे हो। ब्लॉक डील 12,50,000 शेयर खरीदे थे 255 रुपये पे, अब ये 900,000 रुपये का शेयर हो रहा है यहाँ पे। ये टाटा मोटर्स का ही जो है ये बेचा था 255 पे, 1,25,000। रेयर एंटरप्राइजेज तो ये फिर रिशफलिंग की होगी यहाँ पे ना, क्योंकि रेयर एंटरप्राइजेज से राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला, राकेश झुंझुनवाला जी की उसमें ये क्या हुआ, कुछ रिशफलिंग हुई होगी इनकी, हो सकता है। फिर जुबिलियंट के खरीदे थे, ये सब खरीदे थे। ये तारीख भी दी गई यहाँ पे, देखो इस डेट को खरीदे गए थे 28 जुलाई 2023 को इसे बेचे गए थे। अब देखते हैं कि अभी रिसेंटली कौन सी डील हुई है, क्या खरीदा है। तो रिसेंटली में देखो तो 2 जगह इन्वेस्ट किया है भाई साहब। 40 हेल्थ केयर में जून क्वार्टर में जो है, मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर के बीच में 0.14% का इंक्रीज़ किया है, और कैनरा बैंक में जो है वो 0.02% से इंक्रीज़ किया है। तो 40 में अगर देखोगे तो 40 का प्राइस अभी चल रहा है 600 रुपये, ठीक है। और इसके बाद डिक्रीज़ की बात करें तो इन सब में बेचे हैं, देखो इन सब में बेचे हैं शेयर्स। इसी पिछले क्वार्टर में एग्रोटेक फूड में बेच दिया 0.15%, नज़ारा टेक्नोलॉजी, जियोजिट में, राघव प्रोडक्टिविटी, क्रिसिल, फेडरल बैंक, जुबिलियंट में, करोड़ वैश्या, जुबिलियंट, टाइटन, एस्कॉट, इंडियन होटल्स, एनसीसी, टाटा मोटर्स, इन सब में ये पर्टिकुलर जो है परसेंटेज से इन शेयर्स को बेचा गया है। तो अब बेचा है तो भाई क्या रीज़न है, कितना बेचा है, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि राकेश झुंझुनवाला जी का पोर्टफोलियो, कौन कौन से शेयर ये अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं। तो आप जाओ और एक एक शेयर को ना थोड़ा सा एनालिसिस करो, आपको समझ में आएगा इन्होंने कब खरीदा था, कितना होल्ड कर रखा है, कितना % का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है और अभी तक इन्होंने होल्ड कर रखा है। तो कुछ पॉजिटिव आउटलुक ही होगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगी। तो जितने भी इनके शेयर्स हैं 26 होल्डिंग जो हैं उनमें जाओ, एक एक का एनालिसिस करो थोड़ा सा, तो आपको बहुत अच्छा एक वहाँ से इंसाइट्स मिलेंगे। क्योंकि इतनी बड़ी पार्टीज है, इतने 1000 करोड़ का पोर्टफोलियो और होल्ड करके रखा है, तो देखो कोई तो रीज़न होगा उस चीज़ का ना। तो जाओ देखो, और वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो लाइक ज़रूर करना, और आईपी और शेयर मार्केट से जुड़े ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि ऐसी कोई और वीडियो आपसे मिस ना हो।